और अब हम अपने अगले सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगी कि हमारे इस सेशन को जो सहयोगी होस्ट करेंगे वो प्लीज़ मंच पर आएं। मेरे सहयोगी अरुण आहूजा और अनिल ठाकुर इस सेशन को होस्ट करेंगे। अनिल, आप मंच पर आइएगा। अरुण आहूजा और अनिल ठाकुर इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं और हमारे इस सत्र में मेहमान रहेंगे नेता प्रतिपक्ष पंजाब विधानसभा प्रताप सिंह बाजवा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाएं। एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रताप सिंह बाजवा, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे बीच में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ट्राई सिटी में इस वक्त हम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की नब्ज टटोलने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों ही राज्यों की राजनीति, तीनों ही राज्यों की संस्कृति, तीनों ही राज्यों का साहित्य एक मंच पर हमारे दर्शक देख पाएं। और इसी कोशिश में अब चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि पंजाब से भी नुमाइंदे हमारे बीच में हैं। प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। से सरकार को घेरते हुए आप अकेले नजर आते हैं। बाजवा साहब, स्वागत आपका इस मंच पर। तो सरकार के बारे में बातचीत करूंगा। देखिए, विपक्ष नेता हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। 2 वर्ष के करीब आम आदमी पार्टी की सरकार को हो चुके हैं। इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई विनोद शर्मा जी और हमारे भतीजे कार्तिकेय, जिन्होंने ये लॉन्च किया है डेली गार्डियन और संडे गार्डियन, सबसे पहले तो मैं उनका मशकूर हूँ कि पंजाब में अभी जगह थी एक इंडिपेंडेंट अच्छे पेपर की। जी, बदकिस्मती ये है कि नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी जो एक ऑटोनॉमी थी पेपर्स की या टेलीविजन्स की, हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से लगातार जो लोगों का व्यू पॉइंट है या गवर्नमेंट की जो नाकामयाबी है उनको बिल्कुल ही ब्लैकआउट किया जा रहा है। ऑपोजिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था वो एकदम काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। और मेरी पहली उम्मीद ये है कि हमारे बड़े भाई जो लंबा अरसा हमारे साथ हमारी जमात में ही रहे, उनका बेटा जब अगर इधर अपनी स्टेट से अगर कोई अपने शहर से लॉन्च कर रहा है तो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखकर करेगा। जी, जो काम आजकल नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल में हो रहा है वो काम आप नहीं करेंगे। अगर वही आप करेंगे तो फिर हमारा इधर आना या ना इधर आना एक बराबर ही है। एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट प्रेस का होना बहुत लाजमी। जी, और अगर इस देश को, डेमोक्रेसी को हमने ज़िंदा रखना है तो ऑपोजिशन का एक अहम रोल है। देखो, हमारा काम है जो आपने गारंटीज़ दी हैं, जैसे आपने मौजूदा सरकार की बात की, मैं समझता हूँ जो पुरानी परंपरागत पार्टीज़ थी जिसमें कांग्रेस थी, अकाली दल था, बीजेपी का अलायंस चलता रहा, क्योंकि इस स्टेट में बीजेपी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट होंद नहीं है। जी, वो जब भी इधर आए हैं अकाली दल के कंधों पर आए, बिकॉज दिस इज़ ए मेजॉरिटी स्टेट। जी, कांग्रेस और मैं समझता हूँ कि ये दोनों जमात जो हैं 75 साल में इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, बट सम ऑफ लेट लीडरशिप्स ऑफ बोथ द मेजर पार्टीज हैव फेल्ड टू डिलीवर। जी, मैं इस बात को आपके इस टेलीविज़न चैनल पर कबूल करने को तैयार हूँ। हमारी पार्टी की लीडरशिप भी और जो पुरानी अकाली दल, भाजपा को तो आप एक्सक्लूड ही कर दीजिए, उनकी तो कोई सुनवाई थी नहीं उसमें, तो दे हैव बेसिकली फेल्ड टू डिलीवर। जी, लोगों ने इसलिए तीसरी पार्टी को जन्म दिया जिन्होंने सबसे पहले बात कही कि हम ये जो जमात है, ये जो सत होते हैं, पंजाबी में हम सत कहते हैं जी, कि वहाँ से बेसिकली जहाँ सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं जी, कि वहाँ से चलेगी। आपकी छोटे शहर और गांव की सतों से जो आवाज़ उठेगी वो हम स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने बात की जो वीआईपी कल्चर है, जो ये बीमारी सारे हिंदुस्तान में लग चुकी है और रुकने का नाम भी नहीं लेती, सबसे पहले ये बंद करेंगे। तो लोगों ने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी मेजॉरिटी 92 सीट्स अभी तक नहीं आई। एक दफ़ा आई थी जब साहब बेअंत सिंह की गवर्नमेंट आई है, उसमें मैं भी मिनिस्टर था उनके साथ, वो थे 1992 ही आई थी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस समय वो बाद में बना। उनके साथ मेरे पास आपका डिपार्टमेंट ही जी, जो पब्लिक रिलेशंस है आज,
तो आई हैव बीन डीलिंग विद यू फॉर द लास्ट 40 years नाउ। जी। तो इसलिए मुझे बहुत आस उम्मीद है, आप पर 30-40 साल हो गए। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सब बेअंत सिंह के टाइम पर आई, क्यों आई? क्योंकि मेजर जो पार्टी थी उन्होंने उस टाइम इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। जी। बिकॉज ऑफ दैट हम मिनॉरिटी वोट पर, कांग्रेस गॉट जस्ट 14% वोट्स एंड वी केम टू पावर। जी। बिकॉज टेररिज्म का जोर था, माहौल ऐसा था। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि इस स्टेट में, जिस स्टेट में कहा जाता था कि कभी भंगड़ा और गिद्दा, हम तो सोचते थे हमारी ज़िंदगी में हम ये जो पंजाब की रवायती गिद्दा और भंगड़ा था देख नहीं पाएंगे। इतनी दहशत का माहौल। जी। 35,000 पंजाबी 15 साल में शिकार हुए थे टेररिज्म का, और जिसमें 2400 लोग कांग्रेस का, हमारा काडर जो है सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर तक इसमें कुर्बान हुए। मेरे अपने लेट फादर जो थे, वो वाज अ फॉर्मर मिनिस्टर, ही रिमेन्ड एमएलए फॉर 5 terms। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ही हिमसेल्फ was one of the persons who got assassinated during terrorism in जी। 1987। So we have gone through this turmoil। So मैं आप इस गवर्नमेंट की बात करता हूँ। इन्होंने ये भी बात कही कि हम जी कोई सिक्योरिटी जो चाहता है वो कोई और कारोबार कर ले, सिक्योरिटी किसी को नहीं मिलेगी, छोटे घरों से हम चलेंगे, हम खर्चे पर कंट्रोल रखेंगे। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि भगवंत मान जी, आज जो मुख्यमंत्री, 1100 आदमी इनको, इनकी बीवी को, इनके मदर को और इनके सिस्टर को गार्ड कर रहा है। 4 लोगों को 1100 लोग गार्ड कर रहे हैं। और मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अभी मेयर मेरे साथ आए हुए हैं, सब बलबीर सिंह सिद्धू के छोटे भाई, उस मेयर ऑफ मोहाली। हमारी मोहाली की पॉपुलेशन है 25 लाख की। जी। और 25 लाख लोगों को गार्ड करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को और उनकी ज़िंदगी को, जी। 1100 आदमी है पूरी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। जी। 4 आदमियों को गार्ड करने के लिए, 4 आदमियों को 1100 आदमी, सारे मोहाली को गार्ड करने के लिए, जो सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटल है, 1100 आदमी। आप डिस्पैरिटी देखिए, इनकी सोच ये देखिए। हम भी मिनिस्टर रहे, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मैं रहा। मुझे एक घर अलॉटेड था। अमरिंदर सिंह जी महाराजा थे, उनके पास 2 थे। जी। ये नए जो आए हैं, मैं नाम नहीं कहना चाहता, इनको भी एक फतवा, महाराजा सतौज कहते हैं अब इनको, इनका गांव सतौज है, इनके पास 5 घर है। जी। तो कहने का मकसद है कि जो आपने कहा कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हेलीकॉप्टर को आप ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे टांगा इस्तेमाल पुराने वक्त में होता था। इधर से 10 किलोमीटर जाना, वो भी हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। फिक्स्ड विंग जहाज है पंजाब के पास, एक छोटी स्टेट है, जो गाड़ी पर चीफ मिनिस्टर का काफिला चले, चंडीगढ़ टू अबोहर, चंडीगढ़ टू पठानकोट, वी कैन रीच विद इन 4 hours। And you need to use your helicopter on a daily basis। हमारे हेलीकॉप्टर का खर्चा सूबे का है 8 करोड़ का, फिक्स्ड विंग जहाज हमारे पास। और अब ये केजरीवाल साहब के लिए, जो इनका सुप्रीमो है, उनको सारे हिंदुस्तान में चक्कर लगाने के लिए इन्होंने एक फैल्कन 2000 उसका भी टेंडर निकाला है। 13 सीटर होगा, 600 घंटे के लिए चाहिए, 6 लाख रुपया फी घंटे पर होगा। 36 से 40 करोड़ रुपया उस जहाज पर खर्च होगा, जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी को भी आज पंजाब के लोग जो हैं मुश्किल में। और मैं अगली बात आपको बताऊं, पिछले 75 साल में 2,60,000 करोड़ का कर्जा है हमारे पर, 2,60,000 करोड़ का। जब सब बेअंत सिंह की गवर्नमेंट आई तो हमारे पर टोटल कर्जा 5,000 करोड़ का था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। और आज इसी सरकार ने पहले साल उठाया 31,000 करोड़। सेकेंड ईयर आज के दिन तक इन्होंने उठा लिया तकरीबन 50,000 करोड़। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जो तो 2 साल इनकी गवर्नमेंट जब ख़त्म हो जाएगा इनका पीरियड, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया, इनकी एवरेज 50,000 की करोड़ रुपए की। अगर 5 साल इनकी गवर्नमेंट चली, खुदा ना खास्ता मेरी बात सुन लीजिए, ये कर्जा हमारा 2.5 लाख करोड़ से भी बढ़ जाएगा। 75,000 में 2,60,000 करोड़, और 5 साल केजरीवाल साहब की और मान की गवर्नमेंट में 2.5 लाख करोड़। ये केजरीवाल साहब, मैं थोड़ी सी आपकी बात, केजरीवाल ने गारंटी दी कि माइनिंग में, उनको पूछा गया कि केजरीवाल साहब कर्जा पंजाब पर इतना है, आप ये बताएं आपकी गवर्नमेंट क्या चेंज लाएगी।
उन्होंने कहा भाई मैं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का अफसर हूं, मुझे ये पता है कि पैसे निकालने कहाँ से। तो लोग मानते भी थे, उनको वोट मिला लोगों को केजरीवाल की। उन्होंने सोचा काबिल आदमी है, इनकम टैक्स में रहा है, इसको तौर तरीके पता होंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रेस वालों ने आपने पूछा कि आप हमें बताएं पैसे कहाँ से आएंगे जी। उनका 20,000 करोड़ साल का, जो हमारे 3 दरिया हैं पंजाब, अब 5 रहे नहीं, 2 तो पंजाब से बाहर हैं, पाकिस्तान में चले गए, मगर जो 3 दरिया हैं इनमें से 20,000 करोड़ रुपए मैं साल का माइनिंग का दूंगा। ये गारंटी है केजरीवाल साहब की, क्योंकि इन्होंने कहा मैंने स्टडी की है। और दूसरा इन्होंने कहा 34,000 करोड़ पंजाब का जो सालाना बजट है वो आज से 3 साल पहले इट वाज अराउंड 1,70,000 करोड़। इन्होंने कहा 30% रिश्वत है इसमें, चोरी है, लीकेजेस हैं, मैं हटाऊंगा इस चोरी को। अच्छा, और मेरे एक सेकंड मुझे थोड़ा सा, अगर आपने मुझे वक्त ही दिया, मुझे अपोजिशन की बात तो करने दो। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ अगर तो है तो मुझे आप बंदी कर दीजिए, फिर तो चाय कॉफ़ी आपने पिला दी, मैं उठकर चला जाऊँ। नहीं बाजवा साहब, फिर 2 मिनट फिर मेरी बात सुन लीजिए। उसमें 1,70,000 करोड़ से इसने कहा 30% तो छोड़ दो, मैं 20 निकाल दूँ, 34,000 करोड़ रुपया साल का मेरी गारंटी। 20,000 निकालूंगा माइनिंग से, 34 निकालूंगा ये जो रिश्वत है इस पर कंट्रोल करके। 54,000 करोड़ रुपया तो पंजाब के डेवलपमेंट के पैसे। मैं 1 रुपया भी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमारी सरकार कर्जा नहीं उठाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँ तो आज 20 महीने हो गए, आप 18 लगाकर चलो, 1.5 साल, 30,000 करोड़ रुपए इनके पास माइनिंग का होना चाहिए था। टोटल कितना आया जी? पंजाब के बजट जो हमारी ट्रेजरी है उसमें जमा करवाए 125 करोड़। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनके अभी माइनिंग मिनिस्टर मेरे से पहले बैठे हुए थे, अच्छा किया आपने हमें लंच पर ले गए। मुझे देखकर आती तो उनकी फिगर्स भूल गई थी कि बाजवा साहब आकर बैठ के इनको जवाब क्या दूंगा। झूठ बोलने की आदी हैं, पीएचडी है झूठ बोलने की ये दोनों लीडरों के पास, डबल पीएचडी है केजरीवाल और मान के पास। आप देखिए 125 करोड़, 19,900 करोड़ रुपए हमारा कहाँ है? 34,000 करोड़ का अगर आधा लगा लें तो 50,000 करोड़, 51,000 करोड़ रुपीस आ जाना चाहिए। और उसकी जगह पर वो तो आया नहीं, 51,000 करोड़ का नया कर्जा इस साल उठा लिया। एंड द वे दे आर गोइंग, दे विल बी एडिंग 5,000 करोड़ रुपीस एवरी सिंगल मंथ। 4 महीने और हैं, 20 ये लगाकर 1 लाख करोड़ हो जाए जी। हाँ, मुझे बताओ कि ऐसी सरकार को आप क्या कहते हो? अच्छा, अब आप अगली बात करें। बाजवा साहब इसमें इसके बाद अनिल ठाकुर जी बात करेंगे। ये तो हो गए बुरे काम। मेरा अगला सवाल ये था कि आप विपक्ष के नेता हैं, कुछ 5 अच्छे काम, 5 जो बुरे लगते हैं आपको कि ये नहीं होने चाहिए। अच्छा काम इनका ये है, ये सारे नौजवान थे, पार्टीबाजी से ऊपर नहीं पार्टीबाजी ऊपर उठकर कह रहा हूँ, नौजवानों के ये काम इन्होंने अच्छा किया, सभी को शादी करने का मौका मिला। अदरवाइज इनको रिश्ता नहीं था किसी को मिलने वाला। और अच्छी अच्छी लड़कों की, घरों की लड़की इनको मिल गई। एक अच्छा काम। दूसरा अच्छा काम इन्होंने किया कि जिसके पास 1 कमरे का घर था उसने 5 घर संभाल रखे जी। जो सारी उम्र टांगे और रिक्शे पर रहता है वो हेलीकॉप्टर में रहता है। ये तीसरा अच्छा काम। चौथा अच्छा काम यह है कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार पंजाब में आज ये है। अहमद शाह अब्दाली ने भी इतनी लूट नहीं की जितनी भगवंत मान और केजरीवाल पंजाब की कर। और 5वां और बता दीजिए क्या है? एक आधा मुझे रुकने दीजिए, वो भी आपको बता देता हूँ। 4 काम तो इनके बता दिए। कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, किसी की ज़िंदगी, किसी का माल पंजाब में महफूज नहीं है। हाईएस्ट ड्रग जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने फिगर दिया, दी हाईएस्ट डेथ रेट्स ऑफ ड्रग्स के जरिए पंजाब स्टेट में, हाईएस्ट क्राइम रेट, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं है। ये कह रहे हैं 50% हमने नकेल डाली है नशे पे। इन्होंने ये खुद खा रहे हैं सभी एमएलए, सभी सबसे ये। और मैं एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देखो मैं नेशनल टीवी चैनल पर आपको कह रहा हूँ, सारी के सारा जो नशे का पंजाब में भरमार है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मैं पॉलिटिशियंस को मानता हूँ जी। एंड द पंजाब पुलिस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, देयर इज सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व जी। इस ड्रग ट्रेड में इतना पैसा है, एवरी सिंगल डे सारे पंजाब में मैं घूम रहा हूँ जी।
डायरेक्टली द पंजाब पुलिस इज इन्वॉल्व इन दिस। आप हाई कोर्ट का देखिए, माइनिंग पर हर महीने वो टिप्पणी क्या कर रहे हैं इनके खिलाफ, ड्रग्स पर वो क्या कर रहे हैं जी। तो हाँ जी। बाजवा सर, एक सवाल लेना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में क्या भविष्य है, क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे आने वाले टाइम में या नहीं? मैंने तो पहले कह रखा है जी, कांग्रेस के डेथ वारंट्स पर मैं साइन नहीं करूंगा, प्रताप सिंह बाजवा नहीं करेगा, किसी और से करवा लो। वी हैव नथिंग टू डू विद दीज पीपल। ये तो अपने पास बैठाने के काबिल भी नहीं। ये ऐसे लोग हैं जिनका ना कोई ईमान है, ना इनकी कोई ज़ुबान है, ना इनकी कोई पॉलिसी है। ये तो एक दफ़ा लूटने आए थे और लूट कर चले जाएंगे। और इसके बाद ये भी मैं बता दूं, बिल्कुल इनका बिस्तरा गोल लोग कर देंगे। अगर कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन पंजाब टुडे, सी अकालीज हैव 3 MLAs, बीजेपी हैज 2, बहुजन समाज हैज 1, वी हैव 18। इफ वी आर द मेन ऑपोजिशन, वी कॉम्प्रोमाइज विद देम, तो ये ऑपोजिशन की स्पेस तो ऑटोमेटिकली इट गोज टू द अदर पार्टीज। आई हैव बीन इन द पार्टी सिंस 1978। डू यू थिंक आई विल साइन आई विल साइन ऑन द डेथ वारंट्स ऑफ माई ओन पार्टी? आई विल नॉट डू इट। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस पीपल। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, चारे पार्टी इंडिपेंडेंटली लड़ेंगी। कांग्रेस विल गेट एटलीस्ट 9 to 10 सीट्स इन पंजाब। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ आप ज़रूर दें। पिछले समय आपने देखा होगा गवर्नर साहिब और सीएम सरकार के बीच क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चलता रहा, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ड्रामा है। ये बीजेपी की बी टीम है, क्लोन्ड पार्टी है बीजेपी की। आप क्लोजली वॉच करो, जो नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से चलते हैं नेशनल लेवल पर, जो जैसे इस्तेमाल करते हैं एजेंसीज का, जैसे मीडिया को संभालते हैं, सेम अगर इनके पास, इनकी बस की बात है कि इनके पास एक ही एजेंसी विजिलेंस है, उनके पास 8-10 है। नेशनल लेवल पर जो इन्होंने, अब केबल नेटवर्क, पहले अकालियों के पास कंट्रोल था उसका पंजाब में, अब ये धक्के से पुलिस के जरिए केबल नेटवर्क पर कंट्रोल करना चाहता है। सो दे बेसिकली आर सिमिलर। इनका जैसे किसी टाइम वो जो है कर्नाटका, वो हैदराबाद वाला AIMM वाला, जी 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 OBC, जैसे किसी टाइम बहुजन समाज का रोल था, ऐसे इनसे बेसिकली कांग्रेस का वोट कट करने के लिए इस पार्टी को रखा हुआ। मगर आपने देख लिया, चलो हम वी कुड नॉट फेयर, जैसे हम सोचते थे कि हमारा मध्य प्रदेश में या वील बी एबल टू बेसिकली रिटेन छत्तीसगढ़ एंड वील बी एबल टू डू रीजनेबली गुड इन राजस्थान। परफॉर्मेंस हमारी ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस तक नहीं आई, मगर इनका तो नोटा से भी कम आया। इनका इस्तेमाल, जितना ये ड्रामा रचा जा रहा था केजरीवाल गिरफ्तार होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ये बाकायदा तौर सोची समझी बात थी कि इसको थोड़ा सा बढ़ावा दो, ये जहां जाएगा हिंदुस्तान में, कांग्रेस का वोट कट करे। ठीक है सर, ठीक है सर, तमाम बातें आपने पंजाब की राजनीति की रखी और कैपिटल डायलॉग में अपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आपके साथ जल्द जुड़े।